हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम बात करेंगे क्लास 10th इंग्लिश के बारे में। इंग्लिश में किस तरह आपको पढ़ाई करनी चाहिए, क्या क्या चीज़ें हैं जिनका हमें ध्यान रखना है इंग्लिश पढ़ते हुए। हमारा जो टारगेट रहेगा वो 90% है। टोटल ओवरऑल हमारी बोर्ड एग्जाम में 90% आ पाए, उसके लिए हमने ये सीरीज स्टार्ट की है। इसमें मैं आपको बताता हूँ कि 120 दिन के अंदर आप किसी भी सब्जेक्ट को कैसे कवर करें और कैसे पढ़ाई करें कि हमारे 120 दिन के अंदर उस सब्जेक्ट में 90+ मार्क्स आ सकें। तो इस वीडियो में देखो हम क्या क्या देखने वाले हैं। कंप्लीट सिलेबस डिस्कशन करेंगे, पूरा का पूरा सिलेबस जो हमारी इंग्लिश का है, चाहे वो लिटरेचर पार्ट हो, चाहे ग्रामर वाला हो, चाहे वो अनसीन पैसेज हो, चाहे वो स्टोरी हो, सारी चीजें इसमें मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह आपको पढ़नी है वो सारी चीजें। ठीक है, डे बाय डे वर्कशीट दूंगा मैं आपको, रोजाना कितना पढ़ना चाहिए इंग्लिश को और कितनी देर पढ़ना चाहिए। अगर देर की बात करें तो आपको 1 घंटे रोजाना अंग्रेजी पढ़नी है मात्र। आप 1 घंटे अगर अंग्रेजी पढ़ते हैं और इस हिसाब से पढ़ते हैं जिस हिसाब से मैं आपके लिए पैटर्न सेट कर रहा हूं, तो 90+ आपके 9 इंग्लिश के अंदर आ जाएंगे। बात करेंगे एग्जाम पैटर्न की वीडियो के एकदम लास्ट में कि क्या एग्जाम पैटर्न है, किस तरह से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कितने क्वेश्चंस आएंगे, कौन सी चीज कितने नंबर की होने वाली है। और वीडियो को एंड तक देखें बिना स्किप किए हुए। और ये मैं इसलिए भी कह रहा हूँ कि जब हम प्लानिंग ही अच्छे से नहीं देखेंगे, प्लानिंग ही अच्छे से नहीं करेंगे, तो क्या गारंटी है कि हम उस काम को पूरा करेंगे। मैंने ये लिखा हुआ है कि यदि प्लान ही पूरी तरह नहीं देखा गया तो काम पूरा करने की क्या गारंटी है। तो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो इसे एक बार लाइक जरूर कर दें, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि दोस्त आपके हैं, उन्हें भी पढ़ाना, उन्हें भी बढ़ाना हमारी ही जिम्मेदारी है। चलिए बढ़ते हैं। सबसे पहले आते हैं प्रोज पर। तो जो प्रोज होती है वो उसमें 5 MCQ आते हैं और ये स्टेंजा पे आधारित आएंगे आपके लिए। 2 शॉर्ट आंसर टाइप पूछे जाएंगे पूरे के पूरे इस प्रोज से, और 1 लॉन्ग आंसर क्वेश्चन आएगा। टोटल 15 नंबर का ये हमारा पोर्शन होता है प्रोज का। इसमें क्या होता है, चैप्टर्स होते हैं, उन चैप्टर्स को हमें पढ़ना है। और चैप्टर्स पढ़ने के लिए मैं आपको बताऊं, अगर आपने वास्तव में अभी तक कोई तैयारी नहीं की है तो आपको क्वेश्चन बैंक से तैयारी करनी चाहिए, जिसे आप लोग मॉडल भी कहते हो। तो मैंने एक वीडियो भी बनाई है कि अगर आपको ये सेलेक्ट करने में दिक्कत होती है कि किस मॉडल से पढ़ाई करें, तो जो मैं आपको चीजें बता रहा हूँ वो जिस मॉडल में हो उस हिसाब से आप पढ़ाई करें। उसके लिए मैंने एक वीडियो बनाई, उसको आप देख लें, जिससे आप सेलेक्ट कर लेंगे कि कौन सा क्वेश्चन बैंक मार्केट में इस समय बेस्ट है। तो प्रोज का पहला चैप्टर है ए लेटर टू गॉड। इस पार्ट का हम सारांश पढ़ेंगे। अब पूरा पार्ट पढ़ने का समय नहीं है तो पूरा पार्ट ना पढ़े, उसका सारांश पढ़ लें, इससे आपको ये पता चल जाएगा समरी से कि पार्ट के अंदर क्या क्या दिया है और किन चीजों पर बात हुई है। प्लस ऑब्जेक्टिव टाइप जो क्वेश्चंस होते हैं वो करेंगे बेस्ड ऑन स्टेंजा, सारांश, और इतना सारा काम आपका 1 घंटे के अंदर ये पूरा हो जाएगा। फिर दूसरे दिन हम स्टेंजा जो हमारे बचे रह जाएंगे उन स्टेंजा को करेंगे, और साथ में शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस को पढ़ लेंगे, और लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस को भी पढ़ेंगे अगले दिन। तो 3 दिन के अंदर हम अपना 1 चैप्टर कंप्लीट करेंगे। आपको जिस हिसाब से और बेहतर लगे वैसे करो, पर 3 दिन में 1 चैप्टर को खत्म कर दो। इसी तरह से दूसरा चैप्टर है हमारा नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। इस चैप्टर की समरी और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बेस्ड ऑन स्टेंजा। 5वें दिन हम स्टेंजा और शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस को पढ़ेंगे। उसके बाद 6वें दिन लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस को पढ़ लेंगे। 3 दिन में इस चैप्टर को भी खत्म करेंगे। 2 स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग, इसकी समरी, शॉर्ट आंसर, लॉन्ग आंसर, ये भी सेम उसी पैटर्न पे है। और अगर अगले चैप्टर पे आओगे तो वो भी सेम उसी पैटर्न पर है, और उसके बाद भी वही पैटर्न फॉलो हो रहा है इसमें। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो आप करोगे ये 3 दिन के अंदर आपके जो चैप्टर हैं वो खत्म होते जाएंगे। उसके बाद चैप्टर 19, थोड़ा सा 19 भी वही सेम है कि इसको भी आप पढ़ोगे, थोड़ा सा क्या पूरा ही पढ़ना और खत्म कर लेना। उसके बाद जब आएंगे हम 22 डे पे, तो उसमें भी वही सेम MCQ, शॉर्ट आंसर और लॉन्ग आंसर टाइप 24 दिन। और ये 27 दिन अब आओगे तो आपके 9 चैप्टर हैं इसमें। प्रत्येक चैप्टर को 3 दिन देते हुए आपको पढ़ना है, और इस तरह से आप अपने इन 15 मार्क्स की तैयारी कर लोगे 27 दिनों के अंदर। थोड़ा लेंदी पोर्शन है ये, इसको पढ़ना बहुत जरूरी है। जब आप पढ़ाई करें तो पढ़ते टाइम अपने पास एक नोटबुक रखें और उसमें जो भी मीनिंग्स आती हैं उनको याद कर लें, क्योंकि मीनिंग्स नहीं आएंगे, आपकी वोकैबुलरी अच्छी नहीं होगी, तो आपके ज्यादा अच्छे नंबर इंग्लिश में आना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, अगर इंग्लिश में अच्छे नंबर लाने हैं तो वोकैबुलरी स्ट्रॉन्ग करो, क्योंकि वोकैबुलरी एक ऐसी चीज है जो हमें
आपत्ति या जो हमें दिक्कत पहुंचाएगी जब हम एग्जाम टाइम पे कोई भी चीज की हिंदी से इंग्लिश बना रहे होंगे। फिर बात करते हैं पोइट्री की। ये हमारी 8 फिर हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे पोइट्री। ये हमारी 8 नंबर की आती है, जिसमें से 2 एमसीक्यू होते हैं, 1 शॉर्ट आंसर टाइप और 4 लाइंस पोइम। इन दोनों में से कोई एक काम करना होता है, या तो आप शॉर्ट आंसर क्वेश्चन को कर दो या 4 लाइन की पोएम कर दो जो उस क्वेश्चन पेपर में ना दी गई हो, आपने याद की हो। तो आप लाइन याद कर लें 4 तो वो ज्यादा अच्छा रहेगा। और सेंट्रल आइडिया, 3 नंबर का सेंट्रल आइडिया आता है, ठीक है, 2 नंबर के एमसीक्यू है और 3 नंबर का एक क्वेश्चन होता है। इस तरह से 8 नंबर का टोटल पोर्शन है। इसमें पहला चैप्टर है डस्ट ऑफ स्नो। तो डस्ट ऑफ स्नो छोटा सा चैप्टर है, इसका सेंट्रल आइडिया, एमसीक्यू और 4 लाइन हम याद कर लेंगे। ठीक है, 4 लाइन इसलिए याद करें क्योंकि जो उसमें स्टेंजा दिया जाएगा उसमें कहीं और में ना हो, तो हम सिर्फ एक चैप्टर से 4 लाइन नहीं याद करेंगे, 2-3 चैप्टर की 4 लाइनें याद कर लेंगे। फिर है फायर एंड आइस, इसका सेंट्रल आइडिया, एमसीक्यू क्वेश्चन जो स्टेंजा पे बेस्ड आएंगे और 4 लाइनें। ऐसे ही टाइगर इन द जू, इसकी भी 4 लाइन याद कर लेंगे और सेंट्रल आइडिया याद कर लेंगे। और ये 3 चैप्टर की 4-4 लाइन आप याद करोगे वो पर्याप्त है। उसके अलावा आपको अगले चैप्टर्स की लाइनें याद नहीं करनी है। अगले में तो हम सेंट्रल आइडिया और एमसीक्यू करेंगे। द बाल पोइम, सेंट्रल आइडिया, एमसीक्यू, और एक एक दिन में इन चैप्टर को आसानी से पूरा किया जा सकता है अगर आप 1 घंटे पढ़ते हो तो। ठीक है, तो इतना पढ़ते हुए जब आप 35वें दिन पे पहुंचोगे तो आपका ये जो पोइट्री वाला पोर्शन है ये फिनिश हो चुका होगा। और इसको फिनिश करने के बाद डे 36 और डे 37 में आप रिवाइज करें जो आपने पोइट्री के अंदर पढ़ा हुआ है, उनका एक बार रिवीजन कर लें, मीनिंगों को भी पढ़ लें। इतना सब करने के बाद हम आएंगे ग्रामर पे। ग्रामर वाला पोर्शन 15 नंबर का आता है। इसमें एमसीक्यू आएंगे 5, ठीक है, जिसमें टेंस, आर्टिकल, रीऑर्डरिंग सेंटेंस और स्पेलिंग आने वाली है। वेरी शॉर्ट आंसर टाइप में नरेशन, वॉइस और पंचुएशन, ये 6 नंबर के आते हैं। और स्टोरी जो हिंदी से इंग्लिश बनानी होती है वो 4 नंबर की आएगी। इस तरह से ये 15 नंबर का विभाजन है। तो जब 38वें दिन पे आएंगे तो हम पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ेंगे। पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन, प्रोनाउन और एडजेक्टिव जो है सबको एक एक दिन देते हुए नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव इनको पढ़ेंगे। फिर वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन एंड इंटरजेक्शन एक एक दिन इनको देते हुए, सीखते हुए, प्रैक्टिस करते हुए चलेंगे। जब भी कोई भी चीज इनमें से आप पढ़ोगे तो उसकी प्रैक्टिस जरूर करना, क्योंकि देखो बिना प्रैक्टिस के कुछ होने वाला नहीं है। जब भी आप प्रोनाउन के बारे में पढ़ लिए तो भाई प्रोनाउन पे बेस्ड किस तरह के क्वेश्चन पेपर में आते हैं वो आपके पास होने चाहिए अवेलेबल, और उनको आप करोगे सॉल्व, तब जाके आपको चैप्टर पर पकड़ बन पाएगी। उसके बाद आर्टिकल ए एंड द, फिर सेंटेंसेज एंड देयर काइंड्स, रीऑर्डरिंग द सेंटेंसेज, टेंस, वॉइस, वॉइस मतलब एक्टिव और पैसिव आपको पढ़ने, फिर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। इतना सब करते हुए 52 डेज में ये कंप्लीट हो जाएगा। फिर 53 पे आ जाओगे पंचुएशन, स्पेलिंग। स्पेलिंग तो स्पेलिंग वाले पोर्शन में थोड़े जो कंफ्यूजिंग टाइप की स्पेलिंग होती हैं वो इसमें दी जाती हैं, तो उनको आप एक बार जरूर रिवाइज करें, जरूर पढ़ें, याद करें जितना ज्यादा हो सके उतना। फिर उसके बाद 4 नंबर की जो स्टोरी आती है वो 56वें, 57वें और 58वें 3 दिन मिलके आप स्टोरी करिए। रोजाना 3-4 स्टोरी करोगे तो वैसे तो 1 घंटे के अंदर 5 स्टोरी भी की जा सकती है, और 15 स्टोरी अगर आपने कर ली है तो वो पर्याप्त है, उससे अधिक करने की कोई आवश्यकता है नहीं। या तो उन्हीं में से कोई ना कोई एक आ जाएगी, नहीं आएगी तो आपको वो तरीका आ जाएगा जिससे कि स्टोरी कोई नई भी आए तो आप कर लोगे। फिर उसके बाद 57, 58, 59, 60 और 61 हर दिन 3-3 अनसीन पैसेज को हम सॉल्व करेंगे। 3-3 रोजाना, हर दिन 3-3 करोगे तो इस तरह से 1, 2, 3, 4, 5 दिन के अंदर आपके पास 15 अनसीन भी हो जाएंगे, और वो भी पर्याप्त होंगे आपके करने के लिए। फिर 62वें दिन हम करेंगे लेटर और एप्लीकेशन राइटिंग की प्रैक्टिस शुरू करेंगे, और 62, 63, 64 और 65वें दिन होता है लेटर राइटिंग कैसे होता है वो सीख लेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ आता है, तो 66, 67, 68वें दिन रिपोर्ट राइटिंग आती है। 69, 70 और 71वें दिन रिपोर्ट राइटिंग। कोई एक करना होता है इन दोनों में से, या तो आप डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ लिख दो या आप रिपोर्ट राइटिंग करो, इन दोनों में से कोई एक चीज ही आपको करनी है। उसके बाद आर्टिकल राइटिंग आती है, तो वो भी आप प्रैक्टिस कर लोगे 3 दिन के अंदर। और इन 3 दिनों में जो भी रिपोर्ट है, डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ है या तुम्हारा आर्टिकल है, ये सब चीजें कम से कम 4-4, 5-5 आप करें, जिससे कि आपके पास 12 से 15 हर एक चीज के जो टॉपिक है, हर एक चीज के जो आर्टिकल है वो आप पढ़ पाएं और उन्हें रिवाइज कर लें अच्छे से। उनकी हिंदी अनुवाद को करने की कोशिश करें, क्योंकि हिंदी
में ज्यादा कंफर्टेबल होते हैं यूपी बोर्ड के बच्चे। और अगर आप हिंदी याद कर लोगे और उसकी इंग्लिश बनाना सीख गए तो आपके लिए इंग्लिश का पेपर बहुत इजी होने वाला है। अब बात करते हैं सप्लीमेंट्री की। तो सप्लीमेंट्री 12 नंबर की आती है, इसमें 5 एमसीक्यू आएंगे, एक शॉर्ट आंसर आएगा और एक लॉन्ग आंसर आएगा। ये क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। तो इसके जो चैप्टर हैं, देखो इसको मैंने किस तरह बांटा है कि अ ट्रिम्फ ऑफ सर्जरी। तो समरी और एमसीक्यू इसके पढ़ लेंगे आप एक दिन के अंदर, फिर शॉर्ट आंसर और लॉन्ग आंसर दूसरे दिन पढ़ लेंगे। ऐसे ही दो दो दिन में पूरा करते हुए इस पूरी सप्लीमेंट्री को आप पढ़ लोगे। और जब आप सप्लीमेंट्री पूरी करोगे तो आप 90 डे के हो चुके होंगे पूरी। तो 90 डे के अंदर, 92 डेज के अंदर आपको 92 डेज के अंदर आपको पूरी सप्लीमेंट्री पढ़ लेनी है। उसके बाद 93, 94, 95, 96 रिवाइज करेंगे प्रोज वाले पोर्शन का। फिर 97, 98, 99 और 100 तक हम रिवाइज करेंगे पोइट्री का। फिर 3 दिन लगा के रिवाइज करेंगे सप्लीमेंट्री का। तो ये हमारा लिटरेचर पोर्शन है, जिसमें सामान्यतः बच्चों को थोड़ा सा डर लगता है, इसलिए मैं इसको आपको दोबारा रिवाइज करने के लिए कह रहा हूँ कि 3-3 दिन, 4-4 दिन निकाल के ये आप रिवाइज जरूर कर लें। फिर उसके बाद ये 4-5 दिन लगा के आप ये जो रिवाइज कर लें पूरी की पूरी ग्रामर वाला पोर्शन जो आपने पढ़ा है। हर एक चीज को जब आप रिवाइज करें तो उस पर बेस्ड क्वेश्चन जरूर लगाएं, ठीक है। फिर उसके बाद अनसॉल्व करना स्टार्ट करेंगे, और जब पहला अनसॉल्व करेंगे तो वो रिटन फॉर्म में होगा। 1-1 घंटे लगा के 3 दिन में, 3 घंटे के अंदर आपको पेपर करना होता है। तो 3 घंटे लगाकर आप पूरा प्रॉपर लिखिए 3 दिन के अंदर जो भी इस पेपर में आ रहा है, और उन्हें ऐसे दो जैसे कि आप एग्जाम देने जा रहे हो। उससे आपको ये भी पता चलेगा कि आपके क्या क्या डाउट्स हैं। उसके बाद अगले दिन जो भी डाउट्स आपके रह जा रहे हैं उन डाउट्स को आप उस पेपर से रिलेटेड जो टॉपिक है उनको पढ़ के क्लियर कर सकते हैं। उसके बाद 3 दिन में फिर से दूसरा अनसॉल्व करेंगे और 14वें दिन हम अपने जो डाउट आएंगे उनको क्लियर कर लेंगे। फिर 116 भी 17, 18, 19, 20। देखो हमें बहुत ज्यादा अनसॉल्व नहीं करने हैं, हमें मेन फोकस करना है लर्निंग पे और रिवीजन पे। तो 116, 117, 118, 119, 120 इन 5 दिनों में वापस हम पूरी अंग्रेजी का फिर से रिवीजन कर लेंगे। 2 पेपर कर लेंगे तो हमें ये पता चल जाएगा कि पेपर किस तरह से हमें अटेम्प्ट करना है, और प्लस उतने दिए गए समय में हम कर पा रहे हैं या हमें अपनी स्पीड को बढ़ाना है, ये भी जानकारी मिल जाएगी। ठीक है, इतना करने के बाद आप तैयार हो जाओगे भैया इंग्लिश में रॉक करने के लिए। रॉक का मतलब है इंग्लिश में 90 प्लस मार्क्स लाने के लिए। अब बात करते हैं कि एग्जाम पैटर्न क्या रहता है उस पर। देखो रीडिंग 10 मार्क्स, यानी कि 1 शॉर्ट अनसीन पैसेज फॉलोड बाय द एमसीक्यू, यानी कि 3 एमसीक्यू आएंगे पहली अनसीन में, ठीक है। फिर उसके बाद 1 अनसीन पैसेज फॉलोड बाय 3 वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, और ये 2-2 नंबर के 3 क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे अगली अनसीन से, ठीक है। एंड 1 वोकैबुलरी बेस्ड क्वेश्चन। तो ये पूरी 7 नंबर की ये, और 3 नंबर का ये हमारा 10 नंबर का आएगा। राइटिंग की बात करें तो लेटर, फॉर्मल, इनफॉर्मल और एप्लीकेशन। लेटर और एप्लीकेशन हमारी 4 नंबर के आते हैं, कोई एक ही करना होता है इनमें से। और डिस्क्रिप्टिव, पैराग्राफ, रिपोर्ट, आर्टिकल। 1 ऑप्शन बेस्ड ऑन गिवन वर्बल इनपुट, अनदर ऑन फिगरेटिव इनपुट इन अबाउट 80 to 100 वर्ड। मतलब 80 से 100 शब्दों के अंदर आपको ये 6 नंबर में डिस्क्रिप्टिव, पैराग्राफ, रिपोर्ट या आर्टिकल लिखना होता है। उसके बाद ग्रामर में आपको 5 एमसीक्यू बेस्ड ऑन द पार्ट्स ऑफ स्पीच, टेंस, आर्टिकल्स, रीऑर्डरिंग द सेंटेंसेज और स्पेलिंग, इस पे मैं चर्चा भी कर चुका हूँ। ये आपके 5 नंबर के आएंगे। 3 वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस बेस्ड ऑन नरेशन, वॉइस एंड पंक्चुएशन। ये आपके 2-2 नंबर के 3 क्वेश्चन आएंगे, जिसमें आपको 6 नंबर आ जाएंगे इसमें। तो 5 और 6 11 नंबर का हो जाएगा। और 4 नंबर की आपकी हिंदी से इंग्लिश की स्टोरी आती है, तो 15 नंबर की इस तरह आपकी ग्रामर रहेगी। फिर लिटरेचर पोर्शन पे आए तो 2 एमसीक्यू प्रोज से पूछे जाएंगे, और 3 एमसीक्यू बेस्ड होंगे किस पर, लेसन पे। और 2 एमसीक्यू आपको किस तरह के पूछे जा रहे हैं, ये 2 एमसीक्यू है पैराग्राफ पे बेस्ड, ठीक है। 2 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, 30 से 40 शब्दों में आपको उसका आंसर लिखना होगा, तो 2 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन भी आपको करने रहेंगे। एक लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन करना होगा जो 4 नंबर का आएगा, ठीक है। इस तरह से आपका प्रोज वाला पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा। पोइट्री से 2 एमसीक्यू आएंगे, एक शॉर्ट आंसर आएगा और एक लॉन्ग आंसर, या इसको आप सेंट्रल आइडिया कह सकते हो कि सेंट्रल आइडिया आएगा। और देखो इन दोनों में और जो लगा है कि या तो आप पोइम लर्न कर लोगे या इसके क्वेश्चन आंसर जो पोएट्री के लेसन पे बेस्ड हो उनको याद कर लो। तो बेहतर तरीका है कि आप 4 लाइनें याद करो, वो कम समय में हो जाएंगी।
फिर उसके बाद फुटप्रिंट्स विदाउट फीट यानी सप्लीमेंट्री जो है उससे 5 एमसीक्यू क्वेश्चन आएंगे, 1 शॉर्ट आंसर टाइप आएगा और 1 ही लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आएगा, यानी 5 और 3 8 और 4 12 नंबर की टोटल सप्लीमेंट्री आएगी। तो ये आपका एग्जाम का पैटर्न रहेगा, ठीक है। तो अगर आपने अभी तक सामाजिक विज्ञान, हिंदी, गणित और जो आपकी साइंस है उससे रिलेटेड वीडियो नहीं देखी है तो ये सारी वीडियोस आप जाके देख ले, लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में और प्लेलिस्ट में जाके भी आप इसमें देख सकते हो। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।